हे गाइस, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरेस्टेड है आफ्टर 12th एक अच्छी रेपो वाली जॉब करना, जिनको इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे एयरपोर्ट में जॉब करनी है, मुझे एयरप्लेन में जॉब करनी है। सो गाइज, ये वीडियो डेडिकेट करने वाला हूँ जॉब्स के रिगार्डिंग, जो कि सिर्फ एयरपोर्ट के लिए या फिर आपकी एरोप्लेन के अंदर जो कैबिन क्रू होते हैं, जिसको जो सब लोग हैं वो एयर हॉस्टेस के नाम से जानते हैं। ग्राउंड स्टाफ की ड्यूटी होती है, आपकी एजेंट की ड्यूटी होती है, कस्टमर सर्विस की ड्यूटी होती है। एयरपोर्ट पे बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो सिर्फ आफ्टर 12th ही आप भर सकते हो और डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस आपका वहाँ पे सिलेक्शन होता है। कोई भी रिटन एग्जाम इसके अंदर कंडक्ट नहीं होता है। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ इन्हीं सब वैकेंसीज के बारे में, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कहाँ से पता लगता है कौन सी वैकेंसी कब आती है। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्किप मत करिएगा। और फिर अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा गाइस ग्राउंड स्टाफ के बारे में। ग्राउंड स्टाफ की जो बेसिकली ड्यूटी होती है वो क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ग्राउंड स्टाफ के अंदर ये होता है कि आपको जो पैसेंजर होते हैं उनको चेक इन के लिए आपको प्रॉपर टर्मिनल बताना है कि टर्मिनल 3 से आपकी चेक इन है, या फिर जो आपकी एयर बस होती है उसके बारे में बताना है कि आपकी एयर बस जाने वाली है। और अनाउंसमेंट तो होती है आपको प्रॉपर पैसेंजर को चेक इन कराना, उनके जो बैगेज वगैरह होते हैं, लगेज वगैरह होते हैं, प्रॉपर उनको देना। सो गाइज, इस टाइप की जो ड्यूटी होती है ये सारी ग्राउंड स्टाफ की ड्यूटी है। अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, गूगल करके भी थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है कैबिन क्रू की। कैबिन क्रू के अंदर बहुत सारे अभी जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि एयर हॉस्टेस और कैबिन क्रू में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं होता। कैबिन क्रू बेसिकली एयरप्लेन के अंदर की जॉब होती है आप, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर मिनिमम हाइट होती है गर्ल्स के लिए भी और बॉय के लिए भी। और बाकी आप सिंपली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। क्लास 12th बेसिस के अंदर लिया जाता है। अब आप ये सोच रहे हो कि बॉय कैसे एयर हॉस्टेस बन सकते हैं। कुछ जो एयरलाइंस है उसके अंदर बॉयज़ भी होते हैं, जैसे कतर एयरवेज़ हो गया, और बहुत सारी ऐसी स्पाइस जेट है उसके अंदर भी बॉयज़ भी होते हैं। तो लेकिन मैक्सिमम के अंदर गर्ल्स फीमेल को ही प्रेफरेंस दिया जाता है कैबिन क्रू के अंदर। अप्लाई करना आपको नॉर्मली होता है जब भी इसके फॉर्म आउट होते हैं, सिंपली आपको अप्लाई करना होता है और आपको बाय मेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपका इंटरव्यू इस दिन है, आप आ जाइए। आपका अगर जो आपका रिज्यूमे होता है वो शॉर्ट लिस्टेड होता है, देन आपको वहाँ पे बुलाया जाता है और आपका इंटरव्यू लिया जाता है। गाइस, नॉर्मली 3 राउंड होते हैं। एक आपका पर्सनल राउंड होता है, उसके बाद HR राउंड होता है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो मेडिकल राउंड होता है। ये 3 राउंड होने के बाद आपका प्रॉपर सिलेक्शन कर लिया जाता है। 21 डेज़ की आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपको अपनी जॉब लोकेशन दे दी जाती है। और गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जॉब लोकेशन है वो वेरी करती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई घर के नियर मिलती है। हो सकता है आपको आउट ऑफ स्टेशन मिल जाए, किसी और स्टेट के अंदर मिल जाए। और हाँ, यहाँ पे डे भी और नाइट भी दोनों ही शिफ्ट के अंदर काम चलता है। जैसे कि आप सबको पता है दिन रात एरोप्लेन उड़ते रहते हैं, तो आपको उसी हिसाब से वहाँ पे काम करना होता है। सो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 12th के बाद एक अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं, कि चाहते हैं कि मेरे को एक अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे 30, 35, 40 हज़ार वाली सैलरी की जॉब मिल जाए, वो भी एक अच्छा रेपुटेटेड वाली जॉब, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो जॉब होगी वो होगी एयरलाइंस की। एयरलाइंस के अंदर एक सर्विस और होती है जिसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस, कस्टमर एजेंट, जिसको सीनियर एजेंट, जूनियर एजेंट और एजेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये पैसेंजर को असिस्ट करते हैं कि आपको कहाँ से चेक इन करना है, और साथ ही साथ मान लो अगर ऑफलाइन टिकट आपको जनरेट करनी होती तो ये करके देते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि फ़ोन करके इंक्वायरी करते हैं कि ये जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई है, या फिर मुझे अपनी टिकट को उसमें ट्रांसफ़र कराना है, दूसरी फ़्लाइट लेनी है। तो वो सारी जो हेल्प करते हैं ये कस्टमर सर्विस के अंदर आता है। इसकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, 25 से 30 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होती है। ये आपकी एयरपोर्ट की जॉब होती है, कोई कैबिन क्रू की जॉब नहीं होती है। सिर्फ ग्राउंड स्टाफ, जो आपकी ग्राउंड स्टाफ एंड जो कस्टमर एजेंट की जो जॉब होती है ये आपकी एयरपोर्ट जॉब होती है। लेकिन जो कैबिन क्रू जॉब होती है गाइज, ये एरोप्लेन की जॉब होती है। आपको ट्रैवल करना होता है एरोप्लेन के अंदर, उसके साथ जो भी आपको बताया जाता है ट्रेनिंग के अंदर वो आपको फॉलो करना पड़ता है कि इमरजेंसी के टाइम पे आप क्या करेंगे, क्या पैसेंजर को कैसे बताना है, सीट बेल्ट कब पहननी है, मतलब सब कुछ आपको कैबिन क्रू के अंदर जो ट्रेनिंग जाती है वो दी जाती है। ऐसे ही आपकी ग्राउंड स्टाफ एज वेल एज़ आपकी जो कस्टमर सर्विस है, इन दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रॉपर आपको वहाँ पे बुलाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपकी जॉइनिंग लेटर आपको प्रॉपर दिया जाता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप जॉब करने लग जाते हो। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, कभी भी किसी फ्रॉड के बीच में मत फंसना कि आपको एयरपोर्ट पे जॉब दिलवा देंगे, आप इतने पैसे दे दीजिए।
अभी बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं एयरपोर्ट की जॉब के लिए, क्योंकि ये जॉब ही ऐसी है, सब चाहेंगे कि मैं और एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहूँ, रुतबा मतलब एक होता है सोसाइटी के अंदर कि हाँ भाई मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ। कभी भी फ्रॉड के अंदर मत फंसना। कोई भी एयरलाइन कोई भी फ़ी चार्ज नहीं करती है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। कोई भी एयरलाइन, चाहे जेट एयरवेज होगी, चाहे स्पाइस होगी, आपकी इंडिगो हो गई, कतर हो गई, एयर एशिया हो गई, कोई भी नहीं करती है। जब भी इसके नोटिफिकेशन आउट होते हैं वैकेंसी के लिए, या तो फिर वो ऑफिशियल वेबसाइट पे होते हैं, या फिर आप मुझे एक बार ज़रा कमेंट करिए कि आप इंटरेस्ट रखते हैं इन वैकेंसी के अंदर। अगर मुझे मैक्सिमम कमेंट मिले कि हाँ भाई मैं इंटरेस्ट रखते हैं इस वैकेंसी को लेके, अगर आपको कोई अपडेट मिले तो हमें बताना, ताकि हम अप्लाई कर सके, इंटरव्यू कैसे देते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सके, अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कमांड अच्छी कर लो अगर आपको एयरपोर्ट पे जॉब चाहिए तो। पहले ही बता रहा हूँ मैं आप सबको। सो जैसे भी आप मुझे कमेंट करेंगे मैं आपको डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग वीडियो लाऊंगा। आप कमेंट करिए कि आपको इसके रिगार्डिंग टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, आने वाली जो अपडेट्स आएंगी जॉब्स के रिगार्डिंग एयरपोर्ट के लिए, सो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। सो गाइज ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।